भारत माता की जय। आज हम आपसे बात करते हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वतंत्रता आंदोलन के बारे में। लोगों का कहना है और ऐसा मानना है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वतंत्रता के आंदोलन में या किसी भी स्वयंसेवक का कोई योगदान नहीं था। तो आज हम आपसे इस विषय पर बात करने वाले हैं कि क्या वास्तव में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वतंत्रता में क्या योगदान था। यदि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वतंत्रता में योगदान नहीं होता तो परम वैभव की कल्पना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की प्रार्थनाओं में कैसे आती। क्या कोई परतंत्र देश या गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ देश कभी परम वैभव की कल्पना कर सकता है? ऐसा बिल्कुल नहीं होता। तो आइए आज हम जानते हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं ने, संघ के स्वयंसेवकों ने और संघ के किन किन ऐसी महान विभूतियों में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ स्वतंत्रता के आंदोलन में अपनी अहम भूमिका निभाई थी। तो लगातार इस वीडियो को देखते रहिए और इस वीडियो को हमारे सभी स्वयंसेवकों तक जरूर पहुंचाइए। संघ की प्रतिज्ञा थी कि मैं हिंदू राष्ट्र को स्वतंत्र कराने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का घटक बना। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में ज्ञानता से घिरे लोग अक्सर यह प्रश्न पूछते हैं कि स्वतंत्रता आंदोलन में संघ की क्या भूमिका रही है। कुछ लोग इससे भी आगे बढ़ जाते हैं और पूछते हैं कि संघ के किसी एक कार्यकर्ता का नाम बता दीजिए जिसने स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया हो। संघ की स्थापना जिन्होंने की वे डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार, स्वयं ही जन्मजात देशभक्त। डॉक्टर हेडगेवार क्रांतिकारी भी रहे और कांग्रेस में रहकर राजनीतिक संघर्ष भी किया और जेल भी गए। बाद में देश की सर्वांग स्वतंत्रता और स्वतंत्रता को स्थायी बनाने के उद्देश्य से उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की। डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार अकेले नहीं अपितु स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सा लेने वाले संघ के ज्ञात अज्ञात कार्यकर्ताओं की एक लंबी श्रृंखला है। जो संगठन अपने कार्यकर्ताओं को यह शपथ दिलाता हो कि मैं हिंदू राष्ट्र को स्वतंत्र कराने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का घटक बना, उसने कितने ही लोगों के मन में स्वतंत्रता प्राप्ति का भाव भरा होगा, उसकी सहज कल्पना आप प्रतिज्ञा से ही कर सकते हैं। भारत में प्रतिज्ञा का बहुत महत्व होता है। जैसे बीज प्रतिज्ञा का स्मरण है, राजा हरिश्चंद्र की सत्य बोलने की प्रतिज्ञा ध्यान है, मुगलिया सल्तनत के अत्याचार के विरुद्ध महाराणा प्रताप की प्रतिज्ञा को कौन भूल सकता है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने शिव को साक्षी मानकर प्रतिज्ञा करके स्वराज्य की नींव रखी, जिसे साकार करने में संपूर्ण समाज प्राणपण से जुट गया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी इसी भाव के साथ प्रतिज्ञाबद्ध होते हैं। जो कि वह प्रतिज्ञा ले रहे हैं उसको पूर्ण करने में अपना सर्वस्व देंगे और प्रतिज्ञा को आजन्म निभाएंगे। मार्च 1928 में नागपुर के निकट एक पहाड़ी पर स्वयंसेवकों को एकत्र करके भगवा ध्वज के समक्ष प्रतिज्ञा का पहला कार्यक्रम संपन्न कराया गया था। देश की पूर्ण स्वतंत्रता एवं विकास के लिए स्वयंसेवकों को वीरव्रती बनाने के निमित्त आयोजित इस प्रथम कार्यक्रम में 99 स्वयंसेवकों ने प्रतिज्ञा की थी। इस अवसर पर डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार ने संघ के उद्देश्य को स्पष्ट करते हुए जो भाषण दिया था वह स्वतंत्रता प्राप्ति की संघ की आकांक्षा को स्पष्ट तौर पर व्यक्त करता है। उन्होंने कहा कि हमारा उद्देश्य हिंदू राष्ट्र की पूर्ण स्वाधीनता है। संघ का निर्माण इसी महान लक्ष्य के लिए हुआ है। इस स्पष्ट अभिव्यक्ति के बाद कहने के लिए और कुछ भी नहीं बचता। यह भी समझना होगा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता अपनी नित्य प्रार्थना में कहते हैं कि इस राष्ट्र को परम वैभव तक लेकर जाना है। क्या कोई पराधीन राष्ट्र परम वैभव पर जा सकता है? स्पष्ट है कि भारत की स्वतंत्रता का लक्ष्य संघ की स्थापना में निहित था। डॉक्टर साहब ने 1929 में वर्धा में आयोजित प्रशिक्षण वर्ग में भी स्वयंसेवकों एवं नागरिकों की एक सभा में प्रखरता के साथ कहा था कि ब्रिटेन की सरकार ने अनेक बार भारत को स्वतंत्र करने का आश्वासन दिया है, परंतु यह झूठा साबित हुआ। अब यह साफ हो गया है कि भारत अपने बल पर स्वतंत्रता प्राप्त करेगा। याद रहे कि डॉक्टर हेडगेवार ने महात्मा गांधी के आह्वान पर नमक सत्याग्रह में शामिल होकर विदर्भ प्रांत में 1930 में जंगल सत्याग्रह किया। इस आंदोलन में उनके साथ अनेक प्रमुख स्वयंसेवकों ने भी हिस्सा लिया था। सत्याग्रहियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया और जेल भेज दिया। डॉक्टर साहब को भी 9 माह का कठोर सश्रम कारावास दिया गया। इससे पूर्व 1921 के आंदोलन में भी डॉक्टर साहब को जेल की सजा हुई थी।
महात्मा गांधी के सविनय अवज्ञा आंदोलन को मध्य भारत में सफल बनाने के लिए स्वयंसेवकों ने अथक प्रयास किए थे। संघ के सरकारवा जीएम हुद्दार, नागपुर के संघचालक अप्पा साहब हल्दे, सिरपुर के संघचालक बाबूराव वैद्य, संघ के सरसेनापति मातंडराव जो के साथ संघ के अन्य प्रमुख कार्यकर्ताओं के आंदोलन भी शामिल होने के कारण 4 माह का कारावास भी उन्हें मिला था। संघ अपनी स्थापना के कई वर्षों के बाद भी कांग्रेस को जनमानस के दबाव के कारण 31 दिसंबर 1929 को लाहौर में रावी के तट पर पहली बार पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित करना पड़ा। याद रहे कि डॉक्टर हेडगेवार ने 1920 में नागपुर में आयोजित कांग्रेस के अधिवेशन में ही पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित करने का प्रयास किया था। उन्होंने कांग्रेस की प्रस्ताव समिति के सामने यह सुझाव रखा था कि कांग्रेस का उद्देश्य भारत को पूर्ण स्वतंत्र कर भारतीय गणतंत्र की स्थापना करना और विश्व को पूंजीवाद के चुंगल से मुक्त करना होना चाहिए था। बहरहाल संपूर्ण स्वतंत्रता का उनका सुझाव कांग्रेस ने 9 वर्ष बाद 1929 के लाहौर अधिवेशन में स्वीकृत किया। कांग्रेस का यह निर्णय संघ के घोषित उद्देश्य के अनुरूप ही माना गया था। इसलिए इससे आनंदित होकर सरसंघचालक डॉक्टर हेडगेवार ने संघ की सभी शाखाओं को 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस का अभिनंदन करके राष्ट्रध्वज का वंदन करने और स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए निर्देशित भी किया था। साथ ही यह भी कहा था कि शाखाओं पर भाषण करके स्वतंत्रता के वास्तविक अर्थ एवं महत्व को समझाया जाए। सरसंघचालक के निर्देशानुसार संघ की सभी शाखाओं पर 26 जनवरी 1930 को सायं 6 बजे स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। 26 जनवरी 1930 को संघ की सभी शाखाओं में स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए आरएसएस संस्थापक सरसंघचालक डॉक्टर हेडगेवार ने एक पत्र भी लिखा था। उस पत्र में लिखा था कि संघ के स्वयंसेवकों ने 1942 की अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन में भी सहभागिता की। 8 अगस्त 1942 को मुंबई के कोवलिया टैंक मैदान पर कांग्रेस अधिवेशन में महात्मा गांधी जी ने आंदोलन की घोषणा की। दूसरे दिन से ही देश भर में आंदोलन प्रारंभ हो गए थे। विदर्भ में बावली, अमरावती जो कि आष्टी, वर्धा और चिमूर मतलब चंद्रपुर में हुए आंदोलन में संघ के स्वयंसेवकों ने ही नेतृत्व किया था। चिमूर के समाचार वर्लिन रेडियो पर भी प्रसारित हुए। यहाँ के आंदोलन का नेतृत्व कांग्रेस के उद्धवराव कोरेकर और संघ के अधिकारी दादा नाइक, बाबूराव बेंगड़े, अंडाजी सिरास ने किया था। चिमूर के इस आंदोलन में अंग्रेजों की गोली से एकमात्र मृत्यु बालाजी रायपुरकर की हुई थी, जो कि संघ के स्वयंसेवक थे। इस आंदोलन के अंतर्गत राजस्थान में प्रचारक जयदेव जी पाठक, आरवी जो कि विदर्भ में डॉक्टर अन्ना साहब देशपांडे, जशपुर में रमाकांत केशव जिनको बाला साहब कहते थे, देश पांडे, दिल्ली में बसंत राव ओक एवं चंद्रकांत भारद्वाज और पटना बिहार में अधिवक्ता कृष्ण बल्लभ प्रसाद नारायण सिंह जिन्हें बबुआ जी कहते थे, इन्होंने इस आंदोलन में भाग लिया था। अंग्रेज सरकार संघ के बढ़ते प्रभाव से घबरा गई, इसलिए उन्होंने संघ पर आंशिक प्रतिबंध लगाने शुरू कर दिए ताकि संघ रूपी आंदोलन को रोका जा सके। गुप्तचर विभाग की रिपोर्ट के आधार पर अंग्रेज सरकार ने सबसे पहले 15 दिसंबर 1932 को एक सर्कुलर निकालकर सरकारी कर्मचारियों को संघ में भाग लेने से प्रतिबंधित कर दिया था। वहीं 5 अगस्त 1940 को ब्रिटिश सरकार ने संघ की सैनिक वेशभूषा और प्रशिक्षण पर पूरे देश में प्रतिबंध लगा दिया था, क्योंकि सरकार को गुप्तचर रिपोर्ट में यह जानकारी मिलने लगी थी कि संघ के स्वयंसेवक पूर्ण स्वतंत्रता की ओर तेजी से अग्रसर हैं, राष्ट्रीय आंदोलनों में बढ़ चढ़कर सहभागिता कर रहे हैं। उल्लेखनीय यह भी है कि संघ के प्रचारक बाबा साहब आपटे ने 12 दिसंबर 1943 को जबलपुर में गुरु दीक्षिणा उत्सव पर स्वयंसेवकों से कहा था कि अंग्रेजों का अत्याचार असहनीय है, देश को स्वतंत्रता के लिए तैयार होना चाहिए। संघ अपनी स्थापना के समय से ही देश की स्वतंत्रता का स्वप्न लेकर चल रहा था।